हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम टू कैंडलस्टिक पैटर्न पार्ट 2। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने पार्ट 1 में 4 कैंडलस्टिक के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमारा कैंडल हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार हैमर के बारे में हमने पढ़ा था। होप सो आपको ये 4 कैंडल समझ में आ गए होंगे। और जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वहाँ जाके पार्ट 1 देख सकता है। तो चलो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल की, जो कि है मारुबुजो कैंडल। अब ये भी कैंडल दो तरह के होते हैं। एक होता है बुलिश मारुबुजो और दूसरा होता है बेरिश मारुबुजो कैंडल। अब इस कैंडल को आप देखो तो यहाँ ना कोई अपर शेडो है और ना ही कोई लोअर शेडो है। अब अगर इसके ऊपर छोटी सी शेडो या इसके नीचे छोटी सी शेडो होती तो भी इसे मारुबुजो कैंडल ही कहते हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, जैसे आपने देखा इसके पहले जो कैंडल थी उसमें कलर कोई मैटर नहीं करता था। वो ग्रीन में भी बन सकते थे और रेड में भी बन सकते थे, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बुलिश कैंडल ग्रीन बनता है और बेरिश कैंडल रेड बनता है। अब इसमें आप देखें, शेयर की प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसकी प्राइस नीचे गई, तो इसका जो ओपन पॉइंट है और इसका लो पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है। मतलब यहाँ पे ओनली बायर्स हैं जो बायर करके शेयर के प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। अगर मान लो ये 5 मिनट की कैंडल है, अब ये 5 मिनट में बायर शेयर को ऊपर ले गए और ऊपर जाके ये क्लोज हो गया, यानी इन 5 मिनट में शेयर की प्राइस बढ़ती ही रही और इसका जो हाई है, इसका जो क्लोज है वो भी यहाँ पर सेम है। जब भी इस तरह की कैंडल बनती है तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस ऊपर गई। यहाँ पे शेयर पूरी तरह बायर्स के कंट्रोल में है। तो अब आप यहाँ अपनी पोजीशन ले सकते हैं। अब चार्ट में देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, जो शेयर है वो यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसकी प्राइस बढ़ती गई। अब यहाँ ऊपर आके ये क्लोज हो गई। अब क्या होगा, अब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये यहाँ पे बना उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो ये क्या था, हमारा बुलिश मारुबुजो। अब आपको ट्रेड कहाँ लेना है, जैसे यहाँ पे ये कैंडल खत्म होगी आपको इसके अगले वाली कैंडल देखनी है। जैसे इसके अगले वाली कैंडल खत्म हुई, आपने यहाँ पर कॉल का ऑप्शन बाय कर लेना है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ इसके हाफ में रख सकते हो, क्योंकि अगर इस कैंडल के पूरे लो पॉइंट में आपने अपना स्टॉप लॉस रखा तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। इसके लिए आपको यहाँ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। और आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होना चाहिए जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है और जब तक आपको कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं मिल जाता जो कि नीचे जा रहा है, तब तक आपको अपना प्रॉफिट लेते रहना है। और इसके अलावा आप यहाँ पे 40 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर भी चल सकते हो। देखो, यहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं करना। अगर आपने दिन में 7 से 8% का भी प्रॉफिट बना लिया तो वो बहुत है, आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनका एक छोटा सा लॉस हुआ तो वो उस लॉस को पूरा करने के लिए और ट्रेड करते हैं, फिर और लॉस ले लेते हैं। इससे क्या होगा, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आपको दिन में 2 से 3 बार ही ट्रेड करना है। मान लो आज आपको लॉस हुआ तो आप 2 बार देखो, उसके बाद आप ट्रेड से निकल जाओ और मार्केट को पूरा दिन एनालाइज करो। आज ट्रेड नहीं करोगे तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं। कल फिर नया दिन, फिर नई शुरुआत। कल फिर नई एनर्जी के साथ आना और अपने दिमाग और अपनी स्किल के साथ फिर से ट्रेड करना। आप कामयाब जरूर होंगे। एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे ये बुलिश मारुबुजो कैंडल था, अब ये है हमारा बेरिश मारुबुजो कैंडल। अब इसमें क्या होता है, इसमें अब जो कैंडल है वो रेड कलर का बनेगा। जैसे ही ये बेरिश मारुबुजो बनेगा, चांसेस है मार्केट के नीचे जाने के। अब इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके पहले वाले जो कैंडल है वो अप ट्रेंड में है या लो ट्रेंड में। अगर पहली कैंडल अप ट्रेंड में हुई तब भी इसके चांसेस हैं नीचे गिरने के, और अगर इसके पहली वाली कैंडल लो ट्रेंड में हुई तब भी इसके चांसेस हैं नीचे गिरने के। अब देखो, यहाँ पे शेयर का प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते ही इसके ऊपर कोई शेडो नहीं बना। इसका मतलब यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनकी गिनती ज़्यादा है, सेलर इसके शेयर को नीचे की तरफ ले गए। अब जहाँ से इसका शेयर ओपन हुआ था वही इसका हाई पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे अगर छोटी सी शेडो भी बनती तब भी ये बेरिश मारुबुजो ही बनता। अब शेयर का प्राइस नीचे आ गया
और 5 मिनट की कैंडल के बाद ये नीचे की तरफ ही क्लोज हो गया। मतलब सेलर्स ज़्यादा थे, इसीलिए ये नीचे की तरफ आकर ही क्लोज हो गया और ये इसका बन गया लो पॉइंट। अब जो सेलर्स हैं मतलब यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो अब क्या होगा, इसके जो नेक्स्ट वाली कैंडल है वो भी नीचे की तरफ जाने के चांसेस है। यहाँ चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पे बेरिश मारूबुजर कैंडल बना, उसके बाद पहले वाला कैंडल अप ट्रेंड में था। जैसे ही मारूबुजर बना उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। अब आपको ट्रेड कहाँ लेनी है, देखो जहाँ पे ये कैंडल बनी इसके ख़त्म होते ही आपको इसमें एंट्री ले लेनी है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो होगा इस कैंडल के ओपन पॉइंट पे, जहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ था। और आपका टारगेट क्या होगा, जब तक कोई रिवर्स कैंडलस्टिक आपको नहीं दिख जाए तब तक आपको यहाँ पे बने रहना है और फिर अपने स्टॉप लॉस टारगेट से 2 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे टारगेट ले सकते हो। अब हमारा अगला कैंडलस्टिक आता है जिसका नाम है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। ये कैंडल भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल और दूसरा है बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल। अब इसको पहचानें कैसे, देखो जो इसकी शेडो है वो इसकी बॉडी के 2 टाइम्स ऊपर और 2 टाइम्स लोअर की तरफ होनी चाहिए और इसमें भी कोई कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी बन सकता है और ये रेड भी बन सकता है। और ये बुलिश स्पिनिंग टॉप तभी बनेगा जब ये चार्ट के नीचे की तरफ बने और इसके जो पहले वाली कैंडल है वो लोअर ट्रेंड में ही बननी चाहिए, तब जाके ये बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बनेगा। देखो इसके पहले वाला जो शेयर था वो डाउन ट्रेंड में था, जैसे ही ये बुलिश स्पिनिंग टॉप बना मार्केट ने ऊपर की तरफ ट्रेंड करा। अब ये समझते हैं ये बना कैसे, क्यों इसके बनने से मार्केट का ट्रेंड बदला। अब देखो जैसे शेयर यहाँ पे ओपन हुआ सेलर्स इसको नीचे की तरफ ले गए, नीचे जाते ही बायर्स यहाँ पे हावी हो गए और वो शेयर को ऊपर ले गए। जहाँ से ये शेयर ओपन हुआ था वो भी पार करके और ऊपर ले गए। फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए और वो शेयर को नीचे ले गए, पर इसके ओपन पॉइंट को वो बीट नहीं कर पाए और उसके पहले ही ये यहाँ पर आकर क्लोज हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स ज़्यादा थे। अब क्या होगा, अब मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करेगा। अब आपको इसमें ट्रेड कब लेना है, चार्ट में देखो जब ये बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बने इस कैंडल के ख़त्म होते ही आपको अपना ट्रेड ले लेना है। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जहाँ तक ये इसने अपना लो बनाया आप इसको अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब आपका टारगेट क्या होगा, जब तक कोई कैंडल हमें रिवर्स सिग्नल नहीं देती तब तक हम अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। ये था हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप। ऐसे ही हमारा एक कैंडल है बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल। अब ये दिखने में तो बिल्कुल सेम है, इसमें जो फ़र्क है वो इतना है कि बनने से शेयर प्राइस नीचे जाता है। इसका भी कलर कोई मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी बन सकता है और ये रेड भी बन सकता है। अब ये चार्ट के कहाँ बनता है, ऊपर की साइड। देखो यहाँ पे जैसे बायर्स पहले हावी थे और मार्केट ऊपर जा रहा था, जब ये कैंडल बनी तब मार्केट कहाँ गया, नीचे की तरफ। जहाँ से कैंडल ओपन हुई बायर्स ने फिर से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करी। ऊपर की तरफ जाते ही सेलर्स ने जोर लगाया और इसे नीचे ले आए और जहाँ से शेयर ओपन हुआ था उसको भी बीट करके और नीचे ले गए। नीचे से फिर बायर्स ने जोर लगाया और इसे ऊपर ले आए, पर वो इसके ओपन पॉइंट को बीट नहीं कर पाए और इसके ओपन पॉइंट से पहले ही आकर ये क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनका जोर ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, अब मार्केट नीचे की तरफ आएगा क्योंकि सेलर्स ज़्यादा हैं। अब आपको ट्रेड कहाँ लेना है, जैसे यहाँ पर हमारा बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है उसके ख़त्म होते ही आपको अपना ट्रेड ले लेना है। अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जहाँ पे इसका टॉप बना आप उसे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और आपका टारगेट कहाँ तक होगा, जब तक कोई रिवर्स कैंडल आपको नहीं दिख जाती तब तक आपको अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी। अब आता है हमारा नेक्स्ट कैंडल, डोजी और लॉन्ग लेजिंग डोजी। ये बिल्कुल दिखने में स्पिनिंग टॉप कैंडल जैसी होती है, बस इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी कम होती है। इसकी शेडो इसकी बॉडी से 3 टाइम्स बड़ी और 3 टाइम्स छोटी होती है। अब ये बनती कैसे है, जैसे यहाँ पे शेयर ओपन हुआ, ओपन होते ही सेलर्स इसको नीचे ले गए, यहाँ आते ही बायर्स एक्टिव हो गए
और वो शेयर को ऊपर ले गए। जहां से ये ओपन हुआ था उसको भी ये बीट करके ऊपर ले गए। ऊपर फिर सेलर्स एक्टिव हुए और वो शेयर को फिर से नीचे ले आए, पर जहां पे ये ओपन हुआ था उसको ये बीट नहीं कर पाए और उससे पहले ही क्लोज हो गया। ये बिल्कुल बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल जैसे ही है, इसमें बस बॉडी का फ़र्क है, बाकी ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। अगर ये चार्ट के नीचे बना तो ये बुलिश डोजी है, और अगर ये चार्ट के ऊपर की तरफ बना तो ये बेरिश डोजी है, और ये काम सेम स्पिनिंग टॉप जैसे ही करेगा। वैसे ही हमारा लॉन्ग लेजिंग डोजी है, ये भी सेम बेरिश स्पिनिंग टॉप जैसा ही है। अगर आपने स्पिनिंग टॉप अच्छी तरह से समझ लिया तो डोजी और लॉन्ग लेजिंग डोजी आपको खुद ब खुद ही आ जाएगा। होप सो आपको अभी तक सारी कैंडल समझ आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। इसके बाद जो कैंडल आता है उसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ इस तरह का होता है। ये ग्रीन भी हो सकता है और ये रेड भी हो सकता है। ये बिल्कुल टी टाइप होता है और इसके ऊपर में छोटी सी शेडो भी बनती है, तब भी इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी ही कहते हैं। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है। इसके बनने से शेयर के बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बनता है। अब ये बनता कैसे है देखें। जैसे ये यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होते ही ये नीचे चला गया, नीचे आकर फिर से ये ऊपर चला गया और एक ही जगह पर आकर ये क्लोज हो गया। मतलब जहाँ से ये ओपन हुआ था वहीं जाके ये क्लोज हो गया। तो इसको कहते हैं बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इसके बनने से ट्रेंड कैसे बदला इसको समझते हैं। जैसे पहले क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ये कैंडल बना। इसके बनने से बायर्स जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हो गए, क्योंकि बायर्स यहाँ पर जोर लगाकर इसको ऊपर की तरफ ले गए। मतलब अब बायर्स ज़्यादा हैं। अब क्या होगा, मार्केट और ऊपर जाएगा। अब आपको ट्रेड कहाँ लेना है देखो। जब ये कैंडल बना आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना, आपको इसके नेक्स्ट वाली कैंडल को देखना है। इसके नेक्स्ट वाली कैंडल जैसे ऊपर बनती है तब आपको इसमें एंटर करना है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो इस डोजी कैंडल के लो पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपको पता ही है, जब तक आपको कोई रिवर्स कैंडल ना मिले तब तक आपको अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी। तो ये था हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। इसके बाद जो कैंडल आता है वो है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। आप देख ही सकते हो जो ये ग्रेवस्टोन डोजी है वो एकदम ड्रैगन डोजी के ऑपोजिट है। बस इसमें एक फ़र्क है, जैसे ड्रैगन डोजी डाउन ट्रेंड में बन रहा था, अब ये ग्रेवस्टोन डोजी अपर ट्रेंड में बनेगा। और इसके साथ जो इसकी बॉडी है वो नीचे की तरफ होगी और ये चार्ट के ऊपर की तरफ बनेगा। अब ये बना कैसे, जैसे ये यहाँ पर ओपन होता है बायर्स इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाते ही सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और इसे वहीं ले आते हैं जहाँ से ये ओपन होता है। मतलब जहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा हैं। अब क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड करेगा। अब चार्ट में देखो, जैसे ये ग्रेवस्टोन डोजी बना मार्केट नीचे की तरफ आने लगा। अब आपको ट्रेड कहाँ लेना है, जैसे ये कैंडल बनती है आपको इसके नेक्स्ट वाली कैंडल देखनी है और उसके ख़त्म होते ही आपको ट्रेड ले लेना है। और इसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस इसका होगा जहाँ पे इस कैंडल का स्टॉप बना था उसको आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट का तो आपको पता ही है, जब तक रिवर्स कैंडल ना मिले तब तक खूब सारा पैसा कमाओ। यहाँ पे आपके सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कवर हो गए हैं। तो ये थी हमारी ट्रेडिंग कैंडलस्टिक सीखने की सेकंड वीडियो, जिसमें हमने बताया सारे सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में। जिसने पहला पार्ट मिस कर दिया वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकता है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा डबल कैंडलस्टिक, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना।